लास्ट क्लास में हमने करा था फॉर्मेशन। आज का भी टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। बट लास्ट क्लास में हमने करा था कि हमारे पास डायरेक्ट एक इक्वेशन दी होती थी, हमने उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी थी। बट आज क्या है, वर्ड प्रॉब्लम। मींस एक स्टेटमेंट दी होगी, पहले तो हम उससे इक्वेशन ड्राइव करेंगे और फिर उसके बाद उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो पहले हम स्टेटमेंट को समझते हैं। स्टेटमेंट क्या है? फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स। कैसे सर्कल्स? टचिंग द एक्स एक्सिस एट ओरिजिन। हमें कैसे कैसे सर्कल्स की फाइंड करनी है। सबसे पहले तो ये देखो, फैमिली ऑफ सर्कल्स मींस कैसे कैसे सर्कल बन सकते हैं जो एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच करे। ये भी हो सकता है सर्कल कुछ इस तरह का बने। ये भी हो सकता है कि सर्कल का रेडियस थोड़ा और इंक्रीज कर दें, कुछ इस तरह से बन जाए। या फिर ये भी हो सकता है थोड़ा और बड़ा हो जाए सर्कल, कुछ इस तरह से बन जाए। या सिमिलरली नीचे की ओर भी बन सकते हैं। तो हमें ऐसे सर्कल्स की फैमिली की डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। बट फॉर्म करने के लिए हम एक सर्कल इसमें से अज्यूम कर लेते हैं। सपोज ये मैंने एक सर्कल अज्यूम कर लिया जो एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहा है। तो सबसे पहले तो हमें इस सर्कल की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। सर्कल की जनरल इक्वेशन क्या होती है हमें पता है, दैट इज एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। इसके लिए हमें सेंटर चाहिए और रेडियस चाहिए। हमें पता है कि अगर ये सर्कल को ओरिजिन पे टच कर रहा है तो ये इसका नॉर्मल होगा और इसका सेंटर इसी वाई एक्सिस पे लाई करेगा। अगर ये वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इतनी तो हमें पता है बात कि एक्स एक्स जो इसका कोऑर्डिनेट है वो तो 0 ही होएगा। वाई कोऑर्डिनेट के बारे में देख लेते हैं। अगर मैं ये वाला डिस्टेंस इसका रेडियस मान लूं, दैट इज समथिंग मैं मान लेता हूं ए, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होएगा? ये वाला डिस्टेंस ही तो होएगा। तो सेंटर आ गया 0, ए। सेंटर 0, ए है, रेडियस ए है। तो इक्वेशन क्या बन गई? एक्स माइनस 0 प्लस वाई माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस कितना है, दैट इज ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। हमें इस इक्वेशन की डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो चलो फॉर्म करते हैं। पर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कितने इसमें पैरामीटर है, क्योंकि उसी से तो हमें पता चलता है कि कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, उतनी बार मैक्सिमम डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो कितने आर्बिट्री कांस्टेंट? एक ही आ रहा है। कौन सा? ए। तो हम मैक्सिमम एक बार इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं। बट पहले मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर ओपन कर दें, वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ay इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर तो कैंसिल ही हो गया। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay इज इक्वल टू 0। तो इसको हम फॉर्मेशन करेंगे। एक बार डेरिवेटिव करना है, कर देते हैं। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ गया? 2x प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, वाई डैश मीन्स dy बाई dx माइनस 2a कॉन्स्टेंट है, y का डेरिवेटिव क्या आ गया? y डैश। दिख रहा है, 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये मेरे पास आ गया x प्लस वाई डैश माइनस a वाई डैश इज इक्वल टू 0। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना है और किसी तरह से a को एलिमिनेट करना है, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन तो बन गई, बस एलिमिनेट करना है इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को। कैसे? अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो यहां से मेरे पास a की वैल्यू बड़े इजी वे में मिल रही है। कैसे? मैं इस टर्म को उधर ले जाता हूं, दैट इज a वाई डैश इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डैश, और a की वैल्यू क्या आ गई? x प्लस वाई डैश अपॉन वाई डैश।
यहां पे मैं दोबारा लिख रहा हूं, ए की वैल्यू क्या आई थी, एक्स प्लस वाई वाई डैश बाय वाई डैश। इसको हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे, क्योंकि यहां से तो वैल्यू निकालनी है। अगर मैं यहां से वैल्यू निकालता तो इधर पुट कर देता। तो यहां पे पुट करें तो फर्स्ट इंप्लाइज इक्वेशन क्या आ गई मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू यहां से निकाली थी तो पुट कर देते हैं, दैट इज एक्स प्लस वाई वाई डैश अपॉन वाई डैश इंटू ये क्या है, वाई। डिनोमिनेटर में वाई डैश आ रहा है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय वाई डैश ये आ गया एक्स स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश माइनस 2 इंटू एक्स प्लस वाई वाई डैश इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई और बीच में कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है। तो इस तरह से हमने ऐसे सारे सर्कल्स की डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर दी जो एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहे हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ एलिप्स हैविंग फोसाई ऑन एक्स एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन। कहते हैं ऐसे सारे एलिप्स की डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करो, फैमिली ऑफ एलिप्स की, जिनके फोसाइज एक्स एक्सिस पे हैं और सेंटर उसका क्या है, ओरिजिन पे। कैसे कैसे डिफरेंशियल कैसे कैसे एलिप्स बन सकते हैं, सेंटर ओरिजिन पे रखना है। सपोज एलिप्स ये हो गया, और कैसे बन सकते हैं, मैं थोड़ा सा अगर बड़ा कर दूं तो कुछ इस तरह से, ये भी हो सकता है कुछ इस तरह का एलिप्स बन जाए। मीन्स सेंटर ओरिजिन ही रहना चाहिए और फोसाई उसके एक्स एक्सिस पे, मीन्स यहां पे ही रहने चाहिए। कहने की बात है कि वो अलोंग एक्स एक्सिस ही होने चाहिए, मीन्स मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस। तो हमें तो एक ही चाहिए एलिप्स, तो मैं एक बार कोई एक एलिप्स कंसीडर कर लेता हूं। सपोज यहां पे सेंटर ओरिजिन है, फोसाई यहां पे मैं ले लेता हूं, तो ये मेरे पास एक एलिप्स आ गया। सबसे पहले तो मुझे इसकी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। हमें पता है अलोंग एक्स एक्सिस सेंटर विद ओरिजिन जनरल फॉर्म क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये पॉइंट उसका क्या होगा, अगर मेजर एक्सिस पूरी लेंथ कितनी है, ये लेंथ ए है, तो ये पॉइंट हो गया a,0 और y के नीचे b है, मींस ये लेंथ कितनी है b, तो ये आ गया 0,b। तो इक्वेशन मैंने लिख ली। अब इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि कितनी बार मैक्सिमम डेरिवेटिव कर सकते हैं। कितने इसमें आ रहे हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, a और b दो आ रहे हैं, तो मैक्सिमम 2 टाइम डेरिवेटिव कर सकते हैं, मींस सेकंड ऑर्डर तक जा सकते हैं। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये आ गया मेरे पास 1/a² तो कांस्टेंट है, x² का डेरिवेटिव 2x, ये स्क्वायर एज इट इज, प्लस b² कांस्टेंट एज इट इज, y² का डेरिवेटिव 2y, y डैश इज इक्वल टू, y डैश क्या है, dy by dx, और 1 कांस्टेंट है डेरिवेटिव 0, डिवाइड बाय 2 हो रहा है, तो यहां पे मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं, x अपॉन a² प्लस y डैश अपॉन b² इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब करना क्या है कि मैं इसका एक बार और डेरिवेटिव करूंगा, वो इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी। तो एक जो बनेगी इक्वेशन, दूसरी ये और थर्ड इक्वेशन ये, इन तीनों को सोल्व करके हमें a और b को एलिमिनेट करना है। डेरिवेटिव तो अपने आप आ जाएंगे बीच में। तो वो मेथड तो पिछले हम क्वेश्चंस में कर ही रहे हैं। यहां पे मैं आपको क्वेश्चन को इजीली सोल्व करने की एक और ट्रिक बताने जा रहा हूं। सीबीएसई में इसका बड़ा बेनिफिट हो सकता है, आपका टाइम भी बहुत बच सकता है। कैसे, यहां पे हमारे पास इक्वल टू 0 है, तो इसका बेनिफिट उठाओ। कैसे, हमें पता है कि हमने डेरिवेटिव इसमें इन्वॉल्व करने हैं, वो डेरिवेटिव तो जब डेरिवेटिव करेंगे आ ही जाएंगे। किसी तरह से कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट मुझे पता है कि अगर कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है तो मैं किसी तरह से एक साइड पे पूरे कांस्टेंट ही ले जाता हूं। यहां पे थोड़ा ध्यान से देखना, मैं यहां पे क्या कर रहा हूं,
इक्वेशन एक तरफ ले जाता हूं, ये आ गया मेरे पास वाई वाई डैश अपॉन बी स्क्र इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन ए स्क्र। ये एक्स वापिस इधर लेके आता हूं और ये बी स्क्र ऊपर ले जाता हूं, तो ये आ गया वाई वाई डैश ये आ गया मेरे पास वाई वाई डैश अपॉन ये एक्स आ गया इज इक्वल टू ये बी स्क्र ऊपर गया तो माइनस बी स्क्र अपॉन ए स्क्र। मैंने इसी को थोड़ा फॉर्मेट करके ये लिख दिया। एक बार डेरिवेटिव करना है ना अभी, और मुझे पता है कि डेरिवेटिव सारा एक ही तरफ आ गया, जैसे ही मैं एक बार डेरिवेटिव करूंगा ये तो जीरो ही हो जाएगा, और इसमें किसी भी तरह से आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं आएगा, हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। तो चलो डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इधर डेरिवेटिव करा, यहां पे कोशेंट रूल लग जाएगा। कोशेंट रूल क्या कहता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर। न्यूमिनेटर क्या है, वाई वाई डैश, डेरिवेटिव क्या आएगा, वाई एज इट इज वाई डैश का डेरिवेटिव वाई डबल डैश, माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज सॉरी बीच में प्लस आएगा, वाई डैश एज इट इज, और वाई का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, वाई डैश, माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, और एक्स का डेरिवेटिव क्या आ गया मेरे पास 1, और इज इक्वल टू ये सारी टर्म कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ गया 0। मल्टीप्लाई एक्स कैसे कर देते हैं, ये आ गया एक्स वाई वाई डबल डैश प्लस वाई डैश क्या बन गया वाई डैश स्क्वायर माइनस वाई वाई डैश इज इक्वल टू 0। ओपन करा, ये आ गया मेरे पास। वैसे ओपन करने की जरूरत ही नहीं है, अगर देखा जाए कुछ भी कैंसिलेशन नहीं होगी। तो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस फैमिली ऑफ एलिप्स। तो इस तरह से आप फैमिली की किसी भी फैमिली ऑफ कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो। तो यहां पे हम बस करते हैं, क्योंकि 2 टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिए, एक पैरामीटर वाला भी मींस एक आर्बिट्री कांस्टेंट वाला भी और 2 वाला भी। तो इतने से आपको पता चल गया होगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।